हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो बिगिन करते हैं आज की क्लास अपनी एंशियंट हिस्ट्री की। हमारी ये फोर्थ क्लास होने वाली है एंड आई थिंक मैं इसमें जितना भी एंशियंट हिस्ट्री का है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसी वीडियो में मैं इस लेक्चर में कंपाइल कर दूंगी। ठीक है, तो आज हम मौर्यन एम्पायर करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने कवर अप कर लिया था आपका प्री हिस्टोरिक एज, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कर लिया था आपने। फिर हमने वैदिक एज, लेटर वैदिक एज भी कवर कर लिया था। मॉडर्न एम्पायर, पोस्ट मॉडर्न एम्पायर, ये हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो भी रहने वाला है इससे रिलेटेड आज के इस लेक्चर में हम करेंगे। फिर साथ में एंड में हम टीवाईक्यू एनालिसिस भी करेंगे इन डिटेल, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बिगिन करते हैं आज की क्लास। ओके, मॉडर्न एम्पायर ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो मैप के थ्रू, तो आपका जो मॉडर्न एम्पायर है वो आज का जो इंडिया है उसको भी पूरा ऑलमोस्ट कवर किया था। साथ में जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला रीजन है वो भी इसमें कवर था। तो उनका साम्राज्य काफी अच्छा खासा फैला हुआ था। ये पूरा इस जगह पे मौर्यन एम्पायर का साम्राज्य था। बस साउथ का ये एरिया छूटा हुआ था, इट वॉज लेफ्ट। इतने एरिया पे वो नहीं आए थे, बाकी ये एरिया पूरा मौर्यन एम्पायर का फैला हुआ था। और अशोका के टाइम पे इसका फैलाव ज्यादा हुआ था इस एम्पायर का। तो मौर्यन एम्पायर का जो समय काल आता है वो 321 बीसीई से 187 बीसीई का है। ठीक है, 321 बीसीई टू 187 बीसीई। अच्छा, सोर्सेज क्या है मौर्यन एम्पायर के? लिटरेरी सोर्सेज हैं हमारे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसमें से लिटरेरी सोर्सेज में सेक्युलर सोर्सेज हैं कुछ और रिलीजियस सोर्सेज हैं। दो तरीके के लिटरेरी सोर्सेज हैं, सेक्युलर सोर्सेज एंड रिलीजियस सोर्सेज। तो सेक्युलर सोर्सेज में क्या क्या चीजें आती हैं वो देख लेते हैं एक बार। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र आपको पता है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, उन्होंने लिखी है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये। ठीक है, ये हमें सोर्स मिलता है जिससे हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में पता चलता है, उस काल के बारे में पता चलता है। इंडिका बुक है, ये मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इस तरह से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। इंडिका वॉज रिटन बाय होम, अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय होम, मुद्रा रक्षा वॉज रिटन बाय होम, मुद्रा रक्षा वॉज रिटन बाय विशाखा दत्ता। ठीक है, इट इंक्लूड द कोर्ट इंट्रोड्यूस एट टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता। इसके अंदर क्या लिखा है मुद्रा रक्षम में? कोर्ट इंट्रोड्यूस, कोर्ट के टाइम पे जो संवाद वगैरह चीजें हुई थी चंद्रगुप्ता के टाइम पे, वो विशाखा दत्ता ने मुद्रा रक्षा किताब में लिखी है। चंद्रगुप्त कथा ये लिखी गई है चाणक्य द्वारा। चंद्रगुप्त कथा वॉज रिटन बाय चाणक्य। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र भी लिखी है और चंद्रगुप्त कथा भी लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रिलीजियस सोर्सेज। तो ये देख लिया हमने आपके लिटरेरी सोर्सेज। नेक्स्ट आता है आपका उसमें सेक्युलर सोर्सेज, नेक्स्ट रिलीजियस सोर्सेज। रिलीजियस सोर्सेज में पुराण और बुद्धिस्ट लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट हमें सेक्ट्स मिलते हैं जिसमें हमें पता चलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में। साथ में ही पुराण में भी और जटाकास, जैसे स्टोरीज ऑफ बुद्धा जटाकास में लिखी हुई है। दिग्निकाया, वम सथा पकसिनी, ये जो नाम है ना, कभी कभी पूछ लेते हैं कि दिग्निकाया इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और एक्सेट्रा और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिस्ट लिटरेचर है ये तीनों। जटाकास में जो पास्ट स्टोरीज हैं बुद्धा जी की वो लिखी हुई है। बाकी दिग्निकाया, वमसाता पकसिनी इज आल्सो द बुद्धिस्ट लिटरेचर। इसके बाद कुछ क्रॉनिकल्स हैं, दीपवंसा एंड महावंसा। और एक तिब्बतियन सोर्स भी है, दिव्यदाना। ठीक है, दिव्यदाना, दिव्यदाना इज द तिब्बतियन सोर्स। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तिब्बतियन दिव्यदाना क्या है? तो इट इज अ तिब्बतियन सोर्स, तिब्बतियन लिटरेचर आप कह सकते हो। अशोका यूजेस हिज नेम ओनली इन दिस 4 एडिक्ट्स। आई थिंक यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देती हूँ। अशोका यूजेस हिज नेम ओनली इन दीज 4 एडिक्ट्स। 4 एडिक्ट्स, इन 4 एडिक्ट्स में ही अशोका का नाम यूज हो रखा है। पहला है मास्की एडिक्ट, दूसरा है ब्रह्मगिरी एडिक्ट, तीसरा है गुजारा एडिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है, एंड चौथा है नीतू। ठीक है, इट इज इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 मेन एडिक्ट्स है जहां पे अशोका का नाम यूज हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देख लेते हैं। ऊपर हमने लिटरेरी सोर्सेज देख लिए, अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या चीजें आ जाएंगी आपकी? अशोकन एडिक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस आ जाएंगे, ये सब चीजें आ जाएंगी। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे अशोका के, ये ध्यान रखने। 7 पिलर एडिक्ट्स थे और माइनर कुछ रॉक एडिक्ट्स थे। ठीक है, इन 1837 जेम्स प्रिंसिप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्कवर्ड दीज लैंग्वेजेस। तो जेम्स प्रिंसिप ने ये लैंग्वेजेस को डिस्कवर किया और जो भी एडिक्ट्स पे ये लैंग्वेजेस में कुछ लिखा था उसको आसानी से उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया किसमें क्या लिखा हुआ है।
तो हु डिस्कवर्ड दी एडिक्ट्स लैंग्वेजेस, उसमें जितनी भी थी अशोकन की, वो जेम्स प्रिंसेप ने डिस्कवर करी थी 1837 में। ही डिस्कवर्ड दीज लैंग्वेजेस प्राकृत, खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक एंड इरामिक। ये लैंग्वेजेस जेम्स प्रिंसेप ने डिस्कवर करी। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला एडिक्ट है कालसी एडिक्ट, जो कि हमारे उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड का हमारा एग्जाम है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में, कहाँ पर है ये, कितने 283 या कितने बीसी पुराना है, कौन सी नदी इसके पास से बह रही है। ये हम जो उत्तराखंड के जो हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उत्तराखंड के हम स्ट्रैटेजी के पढ़ेंगे, उसमें हम सब कुछ ही डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो कालसी जो एडिक्ट है अशोका का, वो उत्तराखंड में है। मानशेरा मानशेरा एडिक्ट जो है वो पाकिस्तान रीजन में है। शाहबजगरी जो एडिक्ट है वो अफगानिस्तान में है। गिरनार एडिक्ट है गुजरात में। सोपारा एडिक्ट है आपका महाराष्ट्र में। येरागुड़ी एडिक्ट है आपका आंध्र प्रदेश में। और धौली एडिक्ट है आपका तुसाली में। एंड जौगड़ा एडिक्ट है आपका ओडिशा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स है जो कि रीजन के साथ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोका का जो येरागुड़ी एडिक्ट है वो किस रीजन में है, तो आपको पता होना चाहिए रीजन आंध्र प्रदेश, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, context content in 14 major rock edicts, prohibition of animal। context in 14 मतलब क्या उसमें लिखा हुआ है, वो चीजें बोली गई हैं। prohibition of animal sacrifices, then measures of social welfare, next respect to brahmanas, fourth courtesy to the relatives, elders and considerations for animals, fifth appointment of dhama mahamantras and their duties। तो ये सारे लिखे गए हैं, मतलब क्या कंटेक्स्ट है जो इन 14 मेजर एडिक्ट्स में लिखे गए हैं, तो ये वो मेन कंटेक्स्ट है। सिक्स्थ है, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, मैं लिख देती हूँ यहाँ। नीड फॉर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट 7th पॉइंट, नीड फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजन्स। टॉलरेंस, नीड फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजन। ये सब एडिक्ट्स में लिखी गए हैं, ये सब थीम्स है एक तरीके से। नेक्स्ट 8th पॉइंट, सिस्टम ऑफ धामा यात्रास। 9th, अटैक ऑन मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। अटैक ऑन मीनिंगलेस ceremonies and rituals. Next, 10th point, conquest through Dhamma instead of war, and 11th explanation of Dhamma policy। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये कंटेक्स्ट है कि 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स में पाए गए हैं आपके। 7 पिलर एडिक्ट्स है। 7 पिलर एडिक्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पिलर एडिक्ट्स देख लेते हैं, जैसे अलाहाबाद एंड टोपरा इन उत्तर प्रदेश, मेरठ में है उत्तर प्रदेश में, लौरिया नंदनगढ़ एंड लौरिया अरा इन बिहार, एंड रामपुरवा इज इन बिहार। ये भी एक वन ऑफ द पिलर एडिक्ट्स है अशोका का। कुछ अदर इंस्क्रिप्शंस देख लेते हैं। दीज आर अदर इंस्क्रिप्शंस, ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो प्रियदर्शी इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ पे पाया गया है? एट तक्षशिला। फ्रेगमेंट्री इंस्क्रिप्शन एट लामपाका। सौगड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इन गोरखपुर, जहां से यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे। सौगड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। नागार्जुना हिल्स केप इंस्क्रिप्शन ऑफ दक्षिण, नागार्जुना हिल्स केप इंस्क्रिप्शन ऑफ दक्षिण। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, ठीक है। इसमें कलिंगा इंस्क्रिप्शन, भागरा इंस्क्रिप्शन, ट्रिपलर इंस्क्रिप्शन, भरगाव केप इंस्क्रिप्शन एंड नियाकली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन एंड रूननदेई इंस्क्रिप्शन, ये सारे कवर्ड हैं। एग्जाम में ये आ चुका है पीवाईक्यू में कि जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन कौन सा रूलर वगैरह, इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे आपको, तो इट वाज ऑफ रुद्रदमन, ठीक है। इसके बाद कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस देख लेते हैं आर्यंस की। पॉलिटिकल कंडीशंस क्या होती थी उनमें? ट्राइबल असेंबलीज होती थी जिसमें आपकी सभा और समिति और विधाता एंड गणा, ये 4 नाम है ट्राइबल असेंबलीज के हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज विधाता इन द मौर्यन एम्पायर, तो इट वाज दी ट्राइबल असेंबलीज, वन ऑफ द ट्राइबल असेंबलीज। तो सभा क्या होती थी? इट परफॉर्म द जुडिशियल फंक्शंस। समिति का काम क्या होता था? इट डिड नॉट परफॉर्म द जुडिशियल फंक्शंस, लेकिन बाकी अदर काम उसमें आते थे। विधाता appears for 122 times in Rigved. विधाता appears for 122 times in Rigved and seems to be most important assembly in the Rigved। तो आपसे पूछा जा सकता है preliminary question, which is the most important assembly mentioned in the Rigved? That is विधाता, ठीक है। गणा और द रिपब्लिक, तो ये 4 नाम है, सभा, समिति, विधाता एंड गणा। These are the tribal assemblies during the time of Aryans या Mauryas, ठीक है।
अच्छा, जो मैंने यहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं 11 तक, 11 से आगे यहाँ पे भी दे रखा है 12, 13, 14 की 14 मेजर एडिक्ट्स में हर एक एडिक्ट में क्या क्या थीम के बेस पे उन्होंने चीजें लिखी हुई थी वो उस पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिएगा आप 12, 13 और 14 यहाँ दे रखा है। अपील फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस टेक्ट्स। ठीक है, कलिंगा वॉर मेंशन 5 कंटेम्परेरी देन इंस्क्रिप्शन टू स्प्रेड रिलीजियस लाइफ। ठीक है, ओके, ये हो गया पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ आर्यंस। ओरिजिन ऑफ मौर्यन एम्पायर, ओरिजिन देख लेते हैं इसका, कब हुआ था ओरिजिन। सो अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, दे वर ऑफ वैश्य ओरिजिन। तो मौर्यास जो थे वो वैश्य ओरिजिन से आए हुए थे, ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आएगा अकॉर्डिंग टू रुद्रदमन। ठीक है ना। पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है मौर्यास की, एक इसमें जो आपको मेनली जो मेन जिसने स्थापना करी इस मौर्यन डायनेस्टी की, वो उस रूलर का नाम पता होना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट और जो रूलर्स थे इसके, जैसे चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता 321 से 297 बीसी तक का समय आता है उनका। एंड वो जैनिज्म को ज्यादा फॉलो करते थे इन कंपैरिजन टू बुद्धिज्म, एज अशोका फॉलोड लेटर। होल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया वाज यूनाइटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता। बिंदुसारा 297 से 272 बीसी। बिंदुसारा 297 से 272 बीसी तक का समय जो है वो बिंदुसारा का है। एंड अशोका, अशोका का 268 से 232 बीसी का समय है। सो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मौर्य में पहले आपके आते हैं चंद्रगुप्ता, दूसरे आते हैं आपके बिंदुसारा, तीसरे आते हैं आपके अशोका। ठीक है, तो आपको एक काल याद रखना है, कांड का कालखंड आपको याद रखना है, कौन सा रूलर उसका काम कार्यकाल क्या था। इसमें अशोका और चंद्रगुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 268 से 232 बीसी का अशोका का समय है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी देख लेते हैं ड्यूरिंग द अशोका टाइम, क्योंकि इनको अशोका द ग्रेट का टैग भी मिला हुआ है, तो इनके बारे में डिटेल में जानना जरूरी है। ठीक है, कलिंगा वॉर 9th ईयर ऑफ हिज रेन, जब ये अपने रेन के 9th ईयर में थे तब इनके टाइम पे कलिंगा वॉर हो गया था। विजिट टू गाया इन 10th ईयर स्टार्टेड धाम यात्रास। नेक्स्ट डोनेशन ऑफ बाराबार केव्स एट आजीविका इन 13th ईयर ऑफ हिज रेन। नेक्स्ट starting issuing major rock edicts in 13th year of his reign. Next started Dham Mahamantras in 14th year of his reign. Next visited Lumbini Garden in 21st year of his reign. तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि इन द 14th ईयर ऑफ रेन्स क्या हुआ था, या धाम महा जो यात्रा थी अशोका की वो किस ईयर में स्टार्ट की थी, किस रेन में स्टार्ट की थी, तो 14th ईयर ऑफ हिज रेन में स्टार्ट की थी। कलिंगा वॉर कब हुआ था, इन 9th ईयर ऑफ हिज रेन। इस तरह से आपको क्वेश्चन पीवाई प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं पीसीएस में। ओके, मिलिट्री डिपार्टमेंट भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका लिखी हुई है, इट हैज 6 कमिटीज ऑफ 5 मेंबर ईच। जो मिलिट्री डिपार्टमेंट थे उसमें 6 कमिटीज थी और हर एक कमिटी में 5 मेंबर्स थे। कमिटी में सुपरविजन ऑफ नेवल फ्लीट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉर मटेरियल, इन्फेंट्री, चैरियट्स, कैवलरी, एलिफेंट, ये सारे अलग अलग कमिटीज के नाम थे। ठीक है, सिटी एंड म्यूनिसिपल देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज इट हैज 6 कमिटी ऑफ 5 मेंबर ईच। इसमें से फर्स्ट कमिटी, इसमें डिटेल में दे दिया, इंडस्ट्रियल आर्ट को डील करती थी। सेकंड कमिटी एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स को डील करती थी। थर्ड कमिटी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ को डील करती थी। फोर्थ कमिटी ट्रेड एंड कॉमर्स डील करती थी। फिफ्थ कमिटी पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स से डील करती थी। एंड सिक्स कमिटी जो थी कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन आर्टिकल सोल्ड। 6 कमिटीज ऑफ 5 मेंबर ईच, ये वो 6 कमिटीज थी। ठीक है, ये डिटेल में है तो यहाँ देख लीजिएगा, इससे याद कीजिएगा। ठीक है, तो ये देख लिया हमने इंपॉर्टेंट मिलिट्री, ठीक है ना, इवेंट्स वगैरह और मेजर रॉक एडिक्ट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि वो भी एक पॉइंट है, टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन यूजुअली आते रहते हैं। ओके, गुप्ता एम्पायर, यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, गुप्ता एम्पायर। कुछ सेक्युलर सोर्सेज ऑफ गुप्ता टाइम देख लेते हैं। विशाखा दत्ता, विशाखा दत्ता, देवी चंद्रगुप्तम एंड मुद्रा रक्षा। विशाखा दत्ता, देवी चंद्रगुप्तम एंड मुद्रा रक्षा। सेकंड वाजिका, वाजिका कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव। देन थर्ड इज शुद्रका, जिसे मिच कतिका भी कहते हैं, लव स्टोरी। तो ये कुछ सेक्युलर सोर्सेज है गुप्ता टाइम के। संस्कृत काव्यास है, कथा सरित सागर बाय सोमदेव, स्वपन वास्वत बाय भाषा। कथा सरित सागर बाय सोमदेव, ये आ भी चुका है क्वेश्चन, ध्यान से। रिलीजियस सोर्सेज पुराण और आर्य मंजरी
ठीक है ना, ये कुछ रिलीजियस सोर्सेज हैंगे गुप्ता टाइम के। कुछ लीगल टेक्स्ट भी हैं, जैसे कमन डाका, जो कि नीतिसार द्वारा लिखी गई है। कमन डाका, दिस इज लीगल टेक्स्ट। द वर्क ऑफ कालिदास, ये वर्क है कालिदास के। इसमें आपका जो अभिज्ञान शकुंतलम है और मालविकाग्निमित्रम है, ये जो है ये ड्रामा है कालिदास का, मतलब ड्रामा के फॉर्म में है लिखा हुआ। मेघदूतम और ऋतु संहारा, ये पोएट्री के फॉर्म में लिखा हुआ है कालिदास का। रघुवंशम एंड कुमार संभव, ये एपिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है कालिदास का। तो ये 6 इंपॉर्टेंट वर्क है कालिदास के, जो कि आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फाहिम जो थे, वो जो फॉरेन ट्रैवलर थे, ये जो फॉरेन ट्रैवलर है, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये फॉरेन ट्रैवलर किस रूलर के टाइम पे आए थे, कौन कंटेम्प्रेरी रहा था उस टाइम पे। तो फाहिम जो थे वो चंद्रगुप्ता 2 के टाइम पे आए थे। जुएन जो थे वो हर्षवर्धना के टाइम पे आए थे। एंड आई टी, ये आई टी है, आई टी सैंग जो थे वो श्रीगुप्ता के टाइम पे आए थे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हरिवंशा पुराण बाय जीना सिन्हा सूरी, ये भी पढ़ सकते हैं आप। ये हरिवंशा पुराण किसने की है? जीना सिन्हा सूरी ने। गुप्ता इंस्क्रिप्शन में आपको नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन पता होने चाहिए, उनके रूलर कौन है, इंस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ पे किस रीजन में है, या कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है इंस्क्रिप्शन में, वो आपको पता होना चाहिए। तो गुप्ता में जो 4 इंस्क्रिप्शन है वो समुद्रगुप्ता के पाए गए हैं, जिसमें वो कौन कौन से हैं? अलाहाबाद स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, ईरान स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि जो नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ये किस गुप्ता रूलर का है? तो दैट इज समुद्रगुप्ता। कि हाउ मेनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ द समुद्रगुप्ता वाज फाउंडेड? तो इट वाज 4, आंसर वाज 4। तो आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। अलाहाबाद स्टोन पिलर, ईरान स्टोन पिलर, नालंदा कॉपर प्लेट एंड गाया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज ऑफ समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्ता 2, इनके 6 इंस्क्रिप्शन मिले हैं। चंद्रगुप्ता 2 के 6 इंस्क्रिप्शन मिले, इसमें से मेहरौली आयरन पिलर एंड 5 प्राइवेट रिकॉर्ड्स है डोनेशन से रिलेटेड। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो चंद्रगुप्ता 2 का है। नेक्स्ट जो है कुमार गुप्ता 1, इनके 14 इंस्क्रिप्शन मिले हैं और ये नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी माने जाते हैं। कुमार गुप्ता 1 फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी। So out of the 14 inscriptions, 5 are official copper plate, official copper plate. Wait. Mhm. ठीक है, 5 are official copper plate and 9 are private records. 9 are private records. ठीक है। अच्छा, एक और चीज नोट के तौर पे रखिए कि जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है हमारे काल में, वो गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। एंड वुमेन्स एंड शूद्रास स्पीक प्राकृत ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये था हमारे कुमार गुप्ता, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी भी फाउंड की है। इनके 14 इंस्क्रिप्शन मिले, जिसमें से 5 ऑफिशियल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है और 9 जो है प्राइवेट रिकॉर्ड्स है। इसके बाद स्कंद गुप्ता आते हैं। स्कंद गुप्ता के 5 इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जिसमें जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, भितरी पिलर इंस्क्रिप्शन एंड इंदौर स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, ये स्कंद गुप्ता के हैं। ठीक है, इसके बाद बुद्धा गुप्ता आते हैं, जिनके 7 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। बुद्धा गुप्ता के 7 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। जो फराटपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है वो बुद्धा गुप्ता का है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस और उनके रूलर्स और कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ये इसे अच्छे से याद करना है। अच्छा, इन गुप्ता डायनेस्टी कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं और किस चीज के लिए वो फेमस रहे हैं, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे श्री गुप्ता, श्री गुप्ता को संस्थापक बोलते हैं गुप्ता डायनेस्टी को। तो गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड स्टैब्लिश करने वाले जो गुप्ता हैं वो है श्री गुप्ता। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। दूसरा है समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता वॉज द ग्रेटेस्ट गुप्ता एंड ही वॉज प्लेइंग वीना, मतलब उन्हें ग्रेटेस्ट गुप्ता का जो टैग मिला है वो समुद्रगुप्ता को मिला है। और इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है समुद्रगुप्ता को। एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज कविराज, क्योंकि इन्हें म्यूजिक वगैरह पसंद था। इनका चित्र भी पाया गया है जिसमें वो वीणा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ही वॉज समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट विक्रम गुप्ता। विक्रम गुप्ता वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन। तो विक्रम गुप्ता वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पीसीएस में, व्हिच गुप्ता रूलर वाज द फर्स्ट वन टू इशू द सिल्वर कॉइन? दैट वाज विक्रम गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट स्कंद गुप्ता। स्कंद गुप्ता वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर जिसके टाइम पे हुन इन्वेजन देखा हुआ था। ठीक है, दैट वाज स्कंद गुप्ता। स्कंद गुप्ता के हमने पढ़े कितने इंस्क्रिप्शन से? 5। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन किसका है? स्कंद गुप्ता का। इस तरह से आपको लिंक करके भी क्वेश्चन याद करने हैं।
विष्णुगुप्ता, विष्णुगुप्ता वाज द लास्ट गुप्ता रूलर। तो लास्ट गुप्ता रूलर कौन थे आपके? विष्णुगुप्ता। कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं जो गुप्ता टाइम पे प्रेवलेंट थे, वो भी देख लेते हैं, वो भी एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे भागा, भागा क्या है? किंग्स कस्टमरी शेयर। भोग, भोग क्या है? पीरियोडिक सप्लाई ऑफ फ्रूट्स एंड फायरवुड्स, किंग को दिए जाते थे जो, ठीक है ना। चैट, ये क्या है? छत, छत या चैट, चलो ठीक है, छत जो भी समझ लीजिए इसे। सिक्योरिटी टैक्स। कारा इज अ पीरियोडिक टैक्स। बाली, बाली क्या होता था? इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड एंड इसे वॉलंटरी ऑफरिंग कहा जाता था एक तरीके का। उदिगंगा, पुलिस और वाटर टैक्स, उदिगंगा को कहा जाता था। उपारी करा, एक्स्ट्रा टैक्स होता था। हिरण्य, किंग्स शेयर ऑफ सर्टेन क्रॉप्स पेड इन काइंड। क्रॉप्स जो होते थे, सर्टेन क्रॉप्स दिए जाते थे किंग्स को इन काइंड। वत भूता, इट इज डिफरेंट काइंड ऑफ सेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ विंड्स एंड स्पिरिट्स। वत भूत, भूतों के लिए दिया जाने वाला टैक्स एक तरीके से। राजू, टैक्स ऑन मेजरमेंट ऑफ लैंड। तो लैंड के ऊपर जो टैक्स दिया जाता था फॉर मेजरिंग द लैंड, उसे बोलते थे राजू। हलीवक्रा was a flow tax. हलीवक्रा was a flow tax. हलीवक्रा was a flow tax. भागा, भागा was a general tribute. और भी टैक्स है कुछ। टैक्स शुल्क, टैक्स शुल्क, रॉयल शेयर ब्रॉट इन टाउन बाय मर्चेंट्स। ये पीवाईक्यू ही है। यवन प्रिया, किस चीज को बोला गया है? तो पेपर को, पेपर के लिए बोला गया है, ठीक है। टैक्स शुल्क, रॉयल शेयर ब्रॉट इन टाउन बाय मर्चेंट्स। किप्ता is a purchase tax. Upkipta is a sales tax. Uparikara is a tax collected on all subjects. That is Uparikara. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स थे जो आपको पढ़ने हैं। पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, आ भी चुके हैं, तो आ भी सकते हैं आगे, तो अच्छे से आप रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। बुक्स, अब कुछ बुक्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है, उनके ऑथर्स वगैरह कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सूर्य सिद्धांता एंड आर्यभट्टियम, ये दो बुक है, ये किसने लिखी है? आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई है। बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका और बृहद जटाका, ये तीन बुक्स किसने लिखी है? ब्रह्महीरा ने लिखी है। खंड खंडाका एंड ब्रह्मपुष्ट सिद्धांता, ये दो बुक किसने लिखी है? ब्रह्मगुप्ता ने लिखी है, ठीक है। देन हस्युर्वेद बाय पालकप्या एंड पंचतंत्र बाय विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसने लिखी है? बाय विष्णु शर्मा। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता वाज संस्कृत। ऑफिशियल लैंग्वेज गुप्ता की क्या थी? संस्कृत थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता वाज संस्कृत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे और उनके ऑथर्स थे जिसको आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का कंटेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड गुप्ता एम्पायर जो हमने आज डिस्कस किया है इसमें। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, ठीक है। अब हम पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद वाइंड अप करेंगे क्लास को, एंड इसके बाद हम पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? गुप्ता, वर्धमान, कौशन या मौर्य? तो मौर्यन डायनेस्टी जो 325 से 185 बीसीई की टाइम पीरियड दिखाई जाती है, दैट इज द मौर्यन डायनेस्टी इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी इन ऑप्शंस में। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी में इब्राहिम लोदी नहीं बिलोंग करते थे। इल्तुतमिश, बलबान एंड कुतुबुद्दीन ऐबक को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इब्राहिम लोदी वाज नॉट बिलोंगिंग टू स्लेव डायनेस्टी। Who was the founder of Vijayanagar Empire? Harihara and Bukka. Where was Samrat Jahangir buried? Lahore. In Lahore he was buried. During whose reign Mughal paintings flourished? That is Jahangir. जहांगीर के टाइम पे मुगल पेंटिंग्स फ्लरिश हुई थी एंड शाहजहां के टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर रीच इट्स क्लाइमेक्स। ओके, नेक्स्ट, हु एस्टैब्लिश्ड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? दैट इज धर्मपाल. धर्मपाल established the Vikramshila University and it was established in 8th to 9th century BC. Not BC, sorry, it's 8th to 9th century. And Dharampal established the Vikramshila University. Milinda Pan is based on the questions of Maharaj Milinda. In which language it has been written? It has been written in Pali language. Who said the Brahmanas and the Shramanas were two types of philosophers? Kautilya said, Upagupta or Megasthenes. Answer is none of these. इनमें से किसी ने नहीं कहा था ऐसा. Who constructed the Lake Sudarshan? Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya constructed the Lake Sudarshan. Who established Ajivika Sampradaya? मखाली घोषाल. मखाली घोषाल established the आजीविका संप्रदाय. तो ये थी हमारी आज की क्लास ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री। यहाँ हम वाइंड अप करेंगे अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को। एंशिएंट ही नहीं, हमारी ओवरऑल सारी हिस्ट्री कवर अप हो गई है। वर्ल्ड हिस्ट्री जाती है, उसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ लगेगा तो मैं बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको शेयर कर दूंगी। फिलहाल अगली क्लास हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे आपकी। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में मुझे बताइएगा एंड पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।